हेलो, वेलकम टू आवर चैनल। नया दिन, नया टॉपिक, नया ज्ञान के तहत आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर। हमारे देश में टोटल राष्ट्रीय शिक्षा नीति कितनी थी? 3 थी। उसमें से आज हम बिल्कुल न्यूएस्ट जो शिक्षा नीति है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की बात करेंगे। चूँकि हमारा चैनल ज्ञानवर्धक है, इसीलिए आज हम सबसे पहले ज्ञान और शिक्षा की ही बात करेंगे। इसी के तहत हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात कर रहे हैं। तो चलिए हम बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और पास ही के बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे कि मेरी जो नई वीडियोस हैं उनकी अपडेट आप तक आसानी से पहुंच जाए। और अगर वीडियोस अच्छी लगे या फिर ज्ञानवर्धक आपको महसूस हो तो आप प्लीज़ इन वीडियो को शेयर जरूर कीजिए आपके दोस्तों को, आपके फैमिली में जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उन तक इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। चलिए आगे पढ़ते हैं। कई बार एग्जाम्स में अगर इंग्लिश वर्जन में नाम आ जाता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति को इंग्लिश में कहते हैं नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन। नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, एनपीई का ही पूरा नाम नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन है, जिसे कि हिंदी में हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहते हैं। आज हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की, जो कि हमारी तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। अगर पूछा जाए कि भारत में पहली शिक्षा नीति कब घोषित की गई या फिर कब लागू की गई, तो 1968 में, 1968 में। उस समय इंदिरा गांधी सरकार थी। इंदिरा गांधी सरकार के समय पहली शिक्षा नीति भारत में आई थी 1968 में। वहीं हम बात करेंगे दूसरी शिक्षा नीति कब लागू की गई, तो 1986 में। 1986 में दूसरी शिक्षा नीति लागू की गई। उस समय राजीव गांधी सरकार थी। इसी 1986 वाली जो पॉलिसी थी उसमें थोड़ा संशोधन करके नया संशोधन किया गया 1992 में। संशोधन कब किया गया? 1992 में। 1992 वाली नई पॉलिसी नहीं है, सिर्फ 1986 वाली जो पॉलिसी थी उसी में थोड़ा संशोधन किया गया। और ये संशोधन पूछा जाए कि किसके समय में किया गया, तो नरसिम्हा राव की जो सरकार थी उस समय इस शिक्षा नीति में संशोधन किया गया। उसके बाद 1986 से अब तक एक ही शिक्षा नीति चल रही थी, वो थोड़ी कमजोर साबित होने लगी। इसीलिए 2020 में फिर से नई शिक्षा नीति लागू करने का प्रयास किया गया। तो 34 वर्षों बाद तीसरी शिक्षा नीति घोषित की गई। 34 वर्षों बाद तीसरी शिक्षा नीति घोषित की गई। कब? 2020 में। 2020 में तीसरी शिक्षा नीति घोषित की गई। इसके लिए एक समिति बनाई गई। उस समिति का नाम रखा गया मसूदा समिति। मसूदा समिति। इस मसूदा समिति की अध्यक्षता की थी डॉक्टर कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन। नाम नोट कर लीजिए, डॉक्टर कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन। इनकी अध्यक्षता में भारत में तीसरी शिक्षा नीति घोषित की गई। अगर पूछा जाए कि किस बिल के तहत तीसरी शिक्षा नीति को लाया गया, तो एनएचईबी के तहत इस शिक्षा नीति को लाया गया। नेशनल हायर एजुकेशन बिल। एनएचईबी की फुल फॉर्म होगी नेशनल हायर एजुकेशन बिल के तहत तीसरी शिक्षा नीति को लाया गया। वहीं अगर कंफ्यूज करना हो बच्चों को तो एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन भी पुट अप कर लेता है कि कैबिनेट में इसको कब मंजूरी दी गई, तीसरी शिक्षा नीति को कैबिनेट द्वारा कब मंजूरी दी गई। तो इसमें फिक्स डेट आपको याद रखनी पड़ती है। तो उस डेट के लिए आप लिख लीजिए 29 जुलाई 2020। ठीक है, 29 जुलाई 2020 को कैबिनेट द्वारा तीसरी शिक्षा नीति को मंजूरी दी गई थी। अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उद्देश्यों को। यहाँ हमने कुछ ही उद्देश्य लिए हैं, बट इन्हें भी समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसका पहला उद्देश्य है 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% GER। 2030 तक स्कूली शिक्षा में GER का परसेंटेज 100% हो जाना चाहिए। GER क्या है? तो ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो, कि उनको अधिक से अधिक स्कूल में एनरोलमेंट लेना है।
दूसरा उद्देश्य होगा पूर्व विद्यालय से माध्यमिक स्तर तक शिक्षा का सार्वभौमिकरण। सार्वभौमिकरण, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, समावेशी शिक्षा, ये सभी माध्यमिक स्तर तक 100% कब तक की जानी चाहिए? 2030 तक। अगर उच्च माध्यमिक स्तर की बात की जाए तो वो 2035 तक। पर उन सब तक गुणवत्तापूर्ण और समावेशी शिक्षा, सार्वभौमिकरण, ये सब माध्यमिक स्तर तक पूछे तो 2030 तक करना है, और उच्च माध्यमिक स्तर तक का लेवल पूछे तो 2035 तक का। उसके बाद तीसरा हमारा उद्देश्य है स्कूली बच्चों में से 2 करोड़ को मुख्य धारा में वापस लाना है। जो जिन बच्चों का स्कूल छूट गया है, किन्हीं कारणों से वो स्कूल नहीं आ पा रहे हैं, उन सब की समस्याओं का समाधान करके उन्हें बैक टू स्कूल लाना है। आगे हम अगले पॉइंट पे बात करते हैं कि शिक्षा के अधिकार कानून 2009 जो चलता आ रहा है, आरटी एक्ट 2009 जो चलता आ रहा है, उसी को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 में कितने वर्ग तक के बच्चों के लिए रखा गया है? तो हम बोलेंगे 3 से 18 साल के आयु वर्ग को इसमें रखा गया है। 3 से 18 आयु वर्ग के बच्चों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने शिक्षा के अधिकार कानून 2009 के अकॉर्डिंग रखा है। अगला हमारा पॉइंट है कक्षा 5 तक किस विषय को खत्म कर दिया है? किसमें? राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो हमारी तीसरी है 2020 वाली, उसमें 5वीं कक्षा तक एक विषय जो है बिल्कुल समाप्त कर दिया गया, वो है अंग्रेजी। अंग्रेजी विषय को समाप्त कर दिया गया। और मुख्य भाषा कौन सी है? 1 से 5वीं तक के लिए तो मुख्य भाषा होगी मातृभाषा, स्थानीय भाषा और क्षेत्रीय भाषा, जिससे कि बच्चा नया माहौल, एकदम से नया माहौल नहीं करे, उसके जो घर परिवार का चल रहा है, जो उसका क्षेत्रीय माहौल है, वही उसे विद्यालय में भी मिले। उसके बाद हम अगले पॉइंट पे बात करते हैं मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जो हमारा MHRD था, उसे किसमें बदल दिया गया? उसका नाम बदल दिया गया है और रखा गया है शिक्षा मंत्रालय। किसका? मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम रखा गया है शिक्षा मंत्रालय। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम रखा गया है शिक्षा मंत्रालय। और बात करें कि पहले शिक्षा मंत्री कौन होंगे इस शिक्षा मंत्रालय में, तो वो होंगे रमेश पोखरियाल निशंक। रमेश पोखरियाल निशंक ये हमारे शिक्षा मंत्रालय के पहले शिक्षा मंत्री होंगे। इसी के साथ हम आज के टॉपिक राष्ट्रीय शिक्षा नीति को यही विराम देते हैं। धन्यवाद।